गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नेकराज मौर्य चौधरी MRM मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRT निर्वाणा से। मेरा सब्जेक्ट ज्ञान एवं पाठ्यक्रम है जो कि द्वितीय वर्ष के लिए है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में ज्ञान के बारे में पढ़ा था, तो आज हम ज्ञान के बारे में ही पढ़ेंगे, किंतु जिस प्रकार पिछली बार में हमने ज्ञान का अर्थ, अवधारणा एवं विभिन्न धर्मों के द्वारा ज्ञान का प्रत्यय, जैसे उसमें हिंदू धर्म था, भागवत गीता के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय, वैसे ही बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय। तो इसके बारे में हमने पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे, अर्थ, अवधारणा और विभिन्न धर्मों के द्वारा ज्ञान का प्रत्यय। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे ज्ञान की विशेषताएं। क्या चीज? ज्ञान की विशेषताएं। मतलब कि ज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। इसमें 7-8 एक टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को अपने जल्दी में पढ़ेंगे, एक लाइन के द्वारा है। तो पहला है, ज्ञान सुख व शक्ति की कुंजी है। क्या है? ज्ञान सुख व शक्ति की कुंजी है। ये पहली विशेषता है, ज्ञान सुख व शक्ति की कुंजी है। यानी कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है तो वह बहुत सुखी इंसान है और उसके पास भरपूर शक्तियां हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना आदमी सुखी नहीं रह सकता और उसके अंदर शक्तियां नहीं हो सकती। तो इसलिए कहा गया है कि ज्ञान है वह सुख व शक्ति की कुंजी है। दूसरा जो है वह है, ज्ञान मनुष्य की प्रगति का आधार है। ज्ञान मनुष्य की प्रगति का आधार है। इसको समझने के लिए हम ये कि मनुष्य प्रगति कब करता है। ऐसे तो नहीं कि उसको किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं है और वो प्रगति कर रहा है, नहीं। मनुष्य प्रगति तभी कर सकता है जब उसको ज्ञान होता है, अदरवाइज मनुष्य प्रगति नहीं कर सकता, चाहे वो किसी मामले में भी हो। यदि उसको आगे बढ़ना है तो उसको अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ना चाहता है, तो उसमें उसको ज्ञान की अति आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान के बिना मनुष्य प्रगति कर नहीं सकता। तीसरा है, ज्ञान बालक को समाज में समायोजन करना सिखाता है। तीसरा क्या है? ज्ञान है बालक को समाज में समायोजन करना सिखाता है। कि अपने बहुत से बालकों को देखा होगा कि वो अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें बैठते हैं, किंतु वो उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाते, एक दूसरे में घुल मिल नहीं पाते। इसका कारण यही है कि वो बालक कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ की बहुत कम नॉलेज है, बहुत कम ज्ञान है, चाहे वो किसी चीज़ के बारे में हो। तो और समाज में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, एक बहुत अच्छे मित्र होते हैं, बहुत अच्छे बातें एक दूसरे में शेयर करते हैं, अच्छी जानकारी होती है, किंतु कुछ एक बालक इन सभी से पीछे होते हैं। उसका कारण यही होता है कि उन बच्चों को ज्ञान नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों से पिछड़े हुए होते हैं। मस्तिष्क की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से
इसलिए और बालक वही समाज में समायोजन करता है जिसके पास कुछ ज्ञान होता है। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान है जो वो बालक को समाज में समायोजन करना सिखाता है। चौथा है यह बालक को तर्क, विचार, निर्णय लेने की शक्ति का विकास करता है। क्या चीज है? यह बालक को तर्क, उसमें तर्क शक्ति पैदा करता है, उसको विचार रखने के लिए पैदा करता है, निर्णय लेने के लिए शक्ति का पैदा करता है कि ये ज्ञान ही है जो बालक को तर्क, विचार और निर्णय लेने की शक्ति का विकास करता है। यदि कोई भी बालक किसी भी चीज के बारे में उसको ज्ञान नहीं है तो वो निर्णय नहीं ले सकता, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। किसी चीज पे मान लो कोई डिबेट चल रही है, कहीं पे बैठे हैं तो किसी एक मैटर पे बातचीत चल रही है तो उसमें वो तर्क शक्ति नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास उस मैटर, उस प्रकरण, उस टॉपिक के बारे में ज्ञान नहीं है, चाहे वो सिंपल ही क्यों ना हो, आसानी क्यों ना हो। वो तर्क तभी दे सकता है जब उसको उसके बारे में ज्ञान होगा। तो और विचार, ज्ञान और निर्णय, इन तीनों को ज्ञान ही पैदा करता है। आदमी के अंदर, बालकों के अंदर ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो ये बालकों में क्या करता है? तर्क शक्ति का विकास करता है, विचार शक्ति का विकास करता है और निर्णय लेने की शक्ति का विकास भी करता है। नेक्स्ट है कि जो ज्ञान होता है, ज्ञान व्यक्ति को उचित, अनुचित, सुंदर, कुरूप, सही, गलत के मध्य अंतर पैदा करना सिखाता है। कि यह जो ज्ञान है वो व्यक्ति के अंदर, बालकों के अंदर किसी भी चीज के बारे में यह उचित होगा, नहीं होगा, ये अनुचित है या नहीं है, या ये सही है, गलत है, या ये सुंदर है, ये कुरूप है, बालकों की बात करें तो ये सारी जो चीजें हैं इसका विकास कौन करता है? ज्ञान करता है। कि ज्ञान ही है कि वो उचित, अनुचित, सुंदर, कुरूप, सही, गलत आदि के अंदर अंतर पैदा करना सिखाता है। ज्ञान है, यदि ज्ञान होगा तो अंतर पैदा करेगा, यदि ज्ञान नहीं होगा तो वो ऐसी चीजें नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, यह मनुष्य को पशुओं से भिन्न रखता है, भिन्न करता है। देखो, जो ज्ञान है वह मनुष्य को पशुओं से अलग करता है, भिन्न करता है, क्योंकि जो ज्ञान है वो व्यक्ति के पास होता है, पशुओं के पास नहीं। पशु ट्रेंड हो सकते हैं किंतु जो ज्ञान है वो मनुष्य के पास ही होता है। इस कारण से मनुष्य है वो पशुओं से अलग है। यदि कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, कोई भी है, उसको किसी भी चीज के बारे में ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो एक पशु के समान है।
चाहे वो भाषा क्यों ना हो, चाहे वो रहने सहने का ढंग क्यों ना हो, ये सारी की सारी चीजें हैं वह मनुष्य है ज्ञान के कारण ही पशुओं से अलग रहता है। नेक्स्ट है विज्ञान की संपूर्ण खोज का परिणाम ज्ञान है। इसी के द्वारा मनुष्य तकनीकी व प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर सकता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि विज्ञान की संपूर्ण खोज का परिणाम ज्ञान ही है। इसके द्वारा मनुष्य तकनीकी व प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर सकता है। अब इसमें देखा जाए कि जो विज्ञान है वो कहीं ना कहीं ज्ञान पर ही आधारित है। यदि ज्ञान नहीं होगा तो विज्ञान नहीं होगा। इसको सिंपल से उदाहरण से अपने समझ सकते हैं कि अपने कोई भी खोज करते हैं, चाहे किसी की मान लो मंगलयान हो, चाहे अपोलो हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, पंखा हो, कोई भी हो, चाहे किसी की खोज करो, आविष्कार करो, तो उसके बारे में उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। नहीं तो यदि व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता तो आज भी हम आदिवासियों की तरह ही जी रहे होते। जैसे आदिवासी पहले समय में, आदिकाल से पहले के समय में जी रहे थे। धीरे धीरे उनको ज्ञान स्टार्ट हुआ। पहले वो पत्थर से जला के आग जलाना सीखे, तो धीरे धीरे उनको ज्ञान में वृद्धि होती गई। और आज इतनी ज़्यादा विज्ञान आगे बढ़ गया है, या मनुष्य में ज्ञान हो गया है कि वो चंद्रमा तक भी पहुंच गया है। तो विज्ञान में जो संपूर्ण खोज है वो सारा का सारा ज्ञान पर ही निर्भर करता है, ज्ञान का ही परिणाम है। और इसी के द्वारा, यानी ज्ञान के द्वारा ही जो मनुष्य है वह तकनीकी और प्रकृति को अपने नियंत्रण कर सकता है। प्रकृति नियंत्रण में कैसे कि आज से बहुत सौ साल पहले या कुछ दशक पहले भूकंप आ रहा होता है, आंधी आ रही होती है, सुनामी इत्यादि, ये सभी के सभी हमें पता नहीं चलता था कि भी आने वाली है या ऐसा कुछ एवलांच हुआ। तो आज क्या है, मनुष्य अपने ज्ञान में इतनी ज़्यादा वृद्धि कर चुका है, इतना ज़्यादा तकनीक में ज्ञान में वृद्धि कर चुका है कि यदि कोई सुनामी आने वाली है, भूकंप आने वाला है, तो उस तकनीकों के माध्यम से हमें, यानी मनुष्य को पहले ही पता चल जाता है। तो सारा जो विज्ञान है वो ज्ञान पर ही निर्भर करता है। इसी के आधार पर हम दो विचारकों के विचार जानेंगे। पहले है सुकरात के अनुसार, यानी कि जो विशेषताएं हैं वो उसके अनुसार, सुकरात के अनुसार ज्ञान की क्या विशेषताएं होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त है वह सद्गुण के सिवाय और कुछ हो नहीं सकता। ये सुकरात का कथन है कि जिस भी व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त है, यानी अच्छे वाला ज्ञान प्राप्त है, वह व्यक्ति केवल और केवल सद्गुणी हो सकता है और कुछ वो हो नहीं सकता। हाँ, शर्त ये है
कि उसको सच्चा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। दूसरा विचारक थे शेक्सपियर। इसके अनुसार ज्ञान वह पंख है जिनकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। शेक्सपियर का कहना है कि ज्ञान वह पंख है जिनकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि यदि व्यक्ति को सच्चा ज्ञान हो जाए, वो अच्छे से ज्ञाता हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसका रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या थी। पहला था ज्ञान सुख व शक्ति की कुंजी है। रिवीजन की करते हैं, ज्ञान सुख व शक्ति की कुंजी है। पहली विशेषता अपनी ये थी कि ज्ञान सुख व शक्ति की कुंजी है। दूसरा है ज्ञान मनुष्य की प्रगति का आधार है। दूसरा था जो ज्ञान है वह मनुष्य की प्रगति का आधार है। तीसरा था ज्ञान मनुष्य को पशुओं से भिन्न करता है। क्या था? ज्ञान मनुष्य को पशुओं से भिन्न करता है। चौथा था ज्ञान बालक को समाज में समायोजन करना सिखाता है। क्या था? ज्ञान जो है वो बालक को समाज में समायोजन करना सिखाता है। पांचवा था यह बालक को तर्क, विचार व निर्णय करने की शक्ति का विकास करता है। क्या था कि भी यह बालक को तर्क, विचार व निर्णय करने की शक्ति का विकास करता है। छठा था यह व्यक्ति को उचित, अनुचित, सही, गलत, सुंदर, कुरूप आदि में भिन्न करना सिखाता है। क्या चीज? कि यह व्यक्ति को या बालक को उचित, अनुचित, सुंदर, कुरूप के मध्य मतलब अंतर करना या भिन्न करना सिखाता है। और था कि विज्ञान की संपूर्ण खोज ज्ञान पर ही आधारित है। ज्ञान पर ही आधारित है। यानी कि विज्ञान की जो संपूर्ण खोज है वो ज्ञान पर आधारित है। तकनीक के माध्यम से और प्रकृति के माध्यम से जो के ऊपर मनुष्य है वो ज्ञान के माध्यम से ही विजय प्राप्त कर सकता है। और इसके अलावा जो दो डेफिनेशन थी अपनी, एक सुकरात की और दूसरी शेक्सपियर की। सुकरात का कहते थे कि जो जिस व्यक्ति के पास में सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के अलावा, सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। देख लेते हैं,
जिस व्यक्ति के पास सच्चा ज्ञान है वह सतगुणी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और जो दूसरी डेफिनेशन थी वो थी शेक्सपियर के अनुसार। शेक्सपियर इसमें क्या कहते हैं कि ज्ञान वह पंख है जिसके माध्यम से मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। तो ये थी विशेषताएं। तो बच्चों आज हम ज्ञान की विशेषता के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल या नेक्स्ट की क्लास में हम ज्ञान की प्रकृति के बारे में, ज्ञान की प्रकृति के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।